हे दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन जायसवाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए लगातार जो प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। उपवेद नहीं है तो अगर हम बात करें धनुर्वेद की, शस्त्र शास्त्र की, आयुर्वेद की, तो ये तीनों आपके उपवेद हैं। लेकिन आपका जो योग वेद है वो आपका उपवेद नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा के बारे में तो ये बेसिकली 13 देशों में से गुजरती है, जल और थल दोनों मिला करके। तो यहाँ पर देखा जाए तो ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया ये तीनों ऐसे देश हैं जहाँ से होकर गुजरती हैं। और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पर तीनों देशों में मतलब इक्वल दिया गया। तो यहाँ पर मैं आपको 13 देशों बता देता हूँ कौन कौन से वो 13 देश हैं। तो आपका एक तो ये कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया हो गया। इसके अलावा आपका आप याद रखिएगा गैबन है, कांगो गणराज्य है, सोमालिया है, मालदीव है, किरबाटी है और ब्राज़ील है, इक्वेडोर है और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो बता ही दिया। इसके अलावा साओ टोम और प्रिंसिप है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है एक कुकी क्या होता है। कुकी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो बेसिकली जो उपयोग करता है यानी कि जो यूजर होता है उसकी वेब पर जो भी गतिविधि करता है, एक्टिविटी करता है, उसकी जानकारी को संग्रहित करता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई दोस्तों 1983 में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था की स्थापना 1983 में की गई थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित की है। तो दोस्तों जब प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो भारत के शहरों को वैश्विक स्तर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया था। कौन सा मिशन भाई? स्मार्ट सिटी मिशन। और यहाँ पर उन्होंने 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाएगा ऐसा घोषणा किया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विनिवेश आयोग के बारे में तो इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। और ये जो विनिवेश प्रक्रिया है इसके विभिन्न पक्षों पर सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी रामकृष्णा थे। तो ऑप्शन जो इसका ए है जीवी रामकृष्णा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है। दोस्तों कजाइलकुम रेगिस्तान जो है वो बेसिकली देखा जाए तो आपका उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों जगह स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,98,000 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। समझ गए दोस्तों। तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पर दोनों करेक्ट होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो जो साउथ इंडिया की नदियाँ होती हैं वो बेसिकली वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है ऑप्शन सी वृक्ष नुमा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो आपसे कह रहा है वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। तो उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 2016 की अगर हम बात करें तो 4 जनवरी को मनाया गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि देखिए इंग्लिश में, चलिए हिंदी में देख लीजिए। कह रहा है कि बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाला राज्य दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं। तो दोस्तों इन श्रेणियों के अंतर्गत जो राज्य आपके आते हैं वो आपके उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है। तो देखा जाए तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दूसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी 2, 4 और 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है। तो नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना जो है वो बेसिकली आपका प्याज और आलू के लिए लागू किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका 3 और 5 है ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 3 और 5 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। तो चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये बेसिकली आपका हापुड़ में स्थित है। तो इसको 2 से मिला देंगे। राष्ट्रीय उद्यमिता
और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये आपका नोएडा में स्थित है। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये इलाहाबाद में स्थित है। और आपका हरिश्चंद्र अनुष्ठान संस्थान, ये भी इलाहाबाद में थी। यहाँ पर इलाहाबाद ऑप्शन दिया गया है। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन 2, 3, 4, 1 ये भी हो सकता है, या 2, 3, 1, 4 ये भी हो सकता है। तो 23, 41 से 23, 14 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलाहाबाद दिए गए हैं। तो देख लेते हैं, 23 से 14 दिया गया ऑप्शन में। तो ऑप्शन जिसका ए है 2, 3, 1, 4 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WIP, इसके जो मुख्य घटक हैं वो आपके प्राथमिक वस्तुएं हैं, ईंधन, बिजली है और विनिर्मित उत्पाद है। तो ऑप्शन 1, 2, 4 देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार आपसे रिपीट किया गया है। एग्रो क्लाइमेट जोन्स टोटल 9 होते हैं। तो ये तो आपको रटा हुआ होगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त में से, यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा चुना जाता है। तो गुप्त मतदान द्वारा कौन कौन चुने जाते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और कौन है भाई आपका यहाँ पर, और हैं राज्यसभा के सभी सदस्य। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस प्रणाली द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है 1 और 2 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कंसीडर करना है। क्या करना है भाई, कंसीडर, निम्न पर विचार करना है कि उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है। तो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, तीनों की तीनों करते हैं। तो ऑप्शन जो इसका देखा जाए तो ऑप्शन नहीं दिया गया, बट यहाँ पर उपयुक्त सभी अगर ऑप्शन में कुछ होता है तो आपके तीनों करेक्ट वहाँ पर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। तो जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है वो अपने पद पर या तो 4 साल तक बना रह सकता है या तो 65 वर्ष की एज तक। तो मैक्सिमम एज 65 वर्ष है, या मैक्सिमम जो टाइम है आपको 4 वर्ष दिया जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थटेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका केरला में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और ये 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरला में थटेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य ये जो है स्थित है। चलिए आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कह रहा है कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनमें कौन सा विश्व में 5वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर ब्राज़ील हो जाएगा 5वें स्थान पर। ऑप्शन जो इसका ए है ब्राज़ील। ब्राज़ील को आप लोग किस और नाम से जानते हैं भाई, ब्राज़ील जो है बेसिकली आपका कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है, विश्व का कहवा पात्र, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कहवा उत्पादन जो है वो होता है। और इसके अलावा ब्राज़ील के पहले जो आपके 4 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आपका ब्राज़ील आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। नहीं भैया, जो राज्यपाल होता है वो 1/4 नहीं 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो भाई गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कथन वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ना, 2 सदस्यों के नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 सदस्यों को करता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। इसलिए देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये देख लीजिएगा अनुच्छेद 333 के अंतर्गत ये सारी चीज़ मिल जाएंगी आपको, वहाँ पे जाके आप आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष, पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं अनुसूची के अकॉर्डिंग, तो आपको जवाब देना है इसका जवाब कि कौन कौन सी अनुसूची जो है इसके प्रावधान मतलब इसके अंतर्गत आते हैं, कि इस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इसका जवाब जो है वो कमेंट करके देना है। तो आई होप दोस्तों आपको जो आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी पर अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको लगातार जो आपके पेपर्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनके क्रैश कोर्स मैं आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।